जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी की आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी 25 अप्रैल सोमवार को देर रात 1:37 पर शुरू होगी और जो कि 26 अप्रैल मंगलवार को देर रात 12:47 पर समाप्त हो जाएगी। हिंदू धर्म में व्रत सूर्योदय तिथि के समय ही रखने का विधान है। उदया तिथि जो कि 26 अप्रैल को ही मान्य होगी। ऐसे में वरुथनी एकादशी व्रत 26 अप्रैल को ही रखा जाएगा। इस साल वरुथनी एकादशी पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार इस शुभ योग में किए गए कार्यों का फल 3 गुना मिलता है। मान्यता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वरुथनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। आइए जानते हैं। वरुथनी एकादशी के दिन ब्रह्म योग भी लग रहा है जो कि सुबह 7:06 तक रहेगा। ऐसे में दिन का शुभ मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। इस व्रत का पारण का समय वरुथनी एकादशी व्रत पारण का समय 27 अप्रैल बुधवार को सुबह 6:41 से सुबह 8:22 तक के बीच में रहेगा। व्रत पारण के समय ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि का समापन न हो। वरुथनी एकादशी व्रत कथा। आइए श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक हम इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक मुझे बतलाया था। अब आप कृपा करके वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में भी मुझे बताइए। उसकी क्या विधि है एवं उसका महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसके महात्म्य की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। वरुथनी एकादशी प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वव्रत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को प्राप्त हो गए। जो भी कोई व्यक्ति भय से पीड़ित है,
उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत के करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। आइए इस पावन एकादशी व्रत का अनुष्ठान हम सभी मिलकर यथासंभव हो सके तो अच्छे से करें और श्री हरि की कृपा को प्राप्त करें। एकादशी के इस पावन व्रत में हो सके तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ भी अवश्य हमें कर लेना चाहिए। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः। ऐसे भगवान नाम उच्चारण करते हुए प्रभु को हमें भावपूर्वक बुलाना है। अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, महतेजाय नमः, सुंदराय नमः, वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गोविंदाय। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे हरे।